हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये नवरात्रि का फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, जो कि मैं ये फर्स्ट मेकअप लुक डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। इफ़ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, अपना जितना आप कर सकते हो उतना कर दो। इसके बाद मैंने ये लेंस वेयर किए हैं, लेंस पैक के PSC के ईरीज करके हैं। आई टेस्ट ये न्यू आया है, लॉन्च हुआ है और दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड बहुत अच्छा है, सेट हो जाता है आपके आइस पे। सो यू मस्ट बाई दिस। एंड जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी आपको पहले दिखाऊंगी। तो या मैंने अभी सिंपली ये वॉश कर लिया अपना फेस एंड फर्स्टली आई डू माई, मैं अपना बेस करने से पहले एक सॉफ्ट अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, जो हमेशा मेकअप से पहले करती हूँ मैं। तो या मैं नायका का डल एंड ड्राई स्किन सीरम यूज़ करूँगी अपने फेस पे, पूरे फेस पे। और हर प्रोडक्ट के एक से 5 मिनट तक याद रखें हमेशा, क्योंकि मेकअप को पैची नहीं बनाना है, मेकअप को फ्लॉलेस करना है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ मैंने सीरम अच्छे से अप्लाई किया है पूरे फेस पे। अब मैं यहाँ पे इल्यूमिनेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, जो शुगर का है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छी सी शाइन आती है ये इसको फेस पे लगाने से। तो बस आफ्टर 5 मिनट्स मैं ये यूज़ करूँगी, और मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि ये मैं अच्छा शाइन मेकअप चाहती हूँ अपने फेस पे। फिर शुगर का सेम प्रोडक्ट, नॉट सेम, देन शुगर का मैंने पोर मिनिमाइज प्राइमर लिया है। ये भी बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल ये कि मेकअप में अगर थोड़ा सा आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको वो फिनिश नहीं मिलता, कुछ भी आपको वो जैसे चाहिए एज इट इज मेकअप नहीं मिलता। सो आपको इतना तो ऑब्वियस बात है, खर्च करना पड़ेगा। मैं प्राइमर हमेशा पूरे फेस पे लगा देती हूँ, इवन आई के ऊपर भी। जब तक मॉइस्चराइजर प्राइमर सेट होते हैं तब तक मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आई मेकअप हमेशा फर्स्ट करना प्रेफर करती हूँ। कभी कभी कर लेती हूँ मैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा आई को पहले करना चाहिए। तो एलेगल का ये कंसीलर है जो मैं यहाँ पे आई यूज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। फिर छोटू से पैक वाले ब्लेंडर से मैं इसको टैप कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी। मेरी लिंक का ये पाउडर है, जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसमें मैं उसी आई को सेट कर दूँगी। अगेंस्ट नॉट अगेंस्ट स्वीट ब्यूटी का फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, जो है आई शेडो पैलेट। हमेशा मैं अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ। एंड ये PSC का सॉरी, ये ग्लो आर्ट का बेनिंग ब्रश है, जो PF08। ठीक है, मैं पहले लाइट एंड शेड को आई का प्लांट कि मैं थोड़ा सा डार्क कलर ब्राउन शेड लूँ, थोड़ा ब्राउन डार्क, नॉट टू मच, बट हाँ इतना कि दिखे एटलीस्ट आपकी आई से। डोंट वरी, जो भी एक्स्ट्राज होंगे वो मैं रिमूव कर दूँगी। फिर मैं उसी पैलेट से एक शिमरी कलर पिक करती हूँ। मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ, तो आज मैं ये यूज़ नहीं करने वाली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पिंकिश में हो गया है। मतलब मैंने ब्राउन शेड ही किया था, बट ये थोड़ा पिंकिश में आ गया, क्योंकि जब मैंने इसमें कंसीलर अप्लाई किया था तो वो थोड़ा लाइटिंग हो गया। तो कैमरे में आपको थोड़ा पर्पल पिंक काइंड ऑफ कलर दिख रहा होगा, बट ऐसा पिंक नहीं है, ब्राउनिश की कलर है ये। मैं अभी यहाँ पे ये गोल्डन कलर जो है ना, ये अप्लाई करूँगी, बिकॉज कभी ये नहीं ट्राई किया मैंने, और एक कट क्रीज क्रिएट करूँगी।
सेम मैं इस साइड में भी कर लूँगी। अगर आप चाहते तो इसकी पिगमेंट और बढ़ा सकते हैं, बट आई डोंट नीड इट, क्योंकि मैं थोड़ा सा फर्स्ट डे लुक है तो मैं थोड़ा सा रखना चाहती हूँ आई को। बस ये दूसरे में सेम अप्लाई करके आती हूँ मैं। एंड डन। एंड जो भी आपको ये यहाँ पे है ना स्मच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अलग अलग क्रीजेस दिखेगी। तो ऑलवेज ब्लेंडर्स, और मैं फिर से वो ब्लेंड ब्रश लेकर लाइटिंग वाला थोड़ा डार्क वाला कलर लेकर ब्लेंड कर देती हूँ। फिर मैंने ये मेबेलिन का जेल आईलाइनर लिया है, ये है 10 ब्लैक, ठीक है। तो ये वाला लेकर मैं एक मॉफे का एक ब्रश है जो मैं इसे आईलाइनर अप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है अच्छी तरीके से। सम काइंड ऑफ विंग लाइनर होता है, बट ठीक है मेरे साथ मोटा करके लगाया है। आप देख रहे हैं ना बहुत मोटा हो गया है, बट ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे शक्ल पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब आते हैं हम लोग बेस पे, अपन बेस करते हैं फर्स्ट। तो मैं ये मेकअप रिमूवर ले लेती हूँ, ये मीशो से मैंने बाई किया था, और ये कॉटन पैड भी। बस तो मैंने शेक किया, कॉटन ले लिया, एंड जो भी एक्स्ट्राज आपको दिख रहे हैं उसको ही करना है। ये आपने पहले से ही प्रेप कर ली थी अपनी स्किन, तो भी अब मैंने ये क्लीन करने के बाद अब हम आते हैं बेस पे। सो फर्स्टली मैं अपनी फेस पे मैंने प्रेप तो कर लिया, आप लोगों ने देखा। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, कलर यहाँ मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, जैसा आप देख रहे हैं ना। और प्रेप तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कलर करेक्टिंग करूँगी। आप देख रहे हैं मेरी फेस पे बहुत फ्लॉज हैं, तो उसको मैं पहले हाइड करूँगी। तो बस पहले हम लोग एक कंसीलर ब्रश लेंगे, जो ये फ्लैट ब्रश हो, जिससे मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे और कोई ब्रश कोई जमता ही नहीं है। तो मैं नायका का ये कलर कंसीलिंग ब्रश करेक्टर पैलेट लिया है मैंने। ये भी अफोर्डेबल ही है, अफोर्डेबल काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। फर्स्टली मैं ये जो डार्क सर्कल्स हैं इसको पहले मैं हाइड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज कलर करेक्टर। जहाँ जहाँ मुझे ब्लूज है वहाँ पे मैं हमेशा ऑरेंज अप्लाई करूँगी, या डार्क स्किन जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैं ब्लू अप्लाई करूँगी। नॉट टू मच, बट इतना कि एटलीस्ट ये वाला जो एरिया है बस ये ही कवर हो, ना कि यहाँ तक नहीं, बस ये एरिया तक, ये लाइन तक, जो फाइन लाइन दिख रही है ना आपको, बस यहाँ तक। मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया। ये कैमरे में बहुत लाइटें दिख रहा है, बट रियल में इट्स लाइक बहुत ज़्यादा पॉप आउट होकर आया ये कलर, ठीक है। उसके बाद मैं जो मेरे रेड रेड मार्क्स थे ना यहाँ पे भी, वो मैं इस ग्रीन वाले कलर करेक्टर से लगा दूँगी। ग्रीन वाला ज़्यादा ना ले मेरे ख्याल से, क्योंकि ग्रीन वाला क्या होगा ना, फिर आपका बेस पूरा ग्रीन दिखाई देगा। सो इंपॉर्टेंटली आपको ये करना है, हल्का सा लेना है ब्रश में एंड टैप 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 टैप, ओके। क्योंकि मुझे इसे हाइड नहीं करना है, मुझे मैच करना है स्किन को अपने फाउंडेशन से, करेक्ट। क्योंकि मुझे इससे कोई शर्म नहीं आती, मैं हमेशा ऐसे जस्ट बाहर निकल भी जाती हूँ, तो बस मैं इसको थोड़ा सा जस्ट फॉर अ मेकअप इसको हाइड कर, नॉट हाइड, एक मैचिंग कलर लाना चाहती हूँ मैं अपनी स्किन पे, दैट्स इट। ओनली टैप टैप टैप, ऐसे घसीटना नहीं है किसी चीज़ को नहीं। या आई एम डन विद दिस। मैं इससे कम्प्लीटली, बहुत वाइट सा दिख रहा है लेकिन ये ग्रीन में है, तो बहुत अच्छी पैलेट लगी मुझे नायका की। अफोर्डेबिलिटी है, और सबसे बेस्ट चीज़ है पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है। इस प्राइस में मुझे कोई पैलेट समझ नहीं आ रहा, तो मैं नायका का पिक किया, तो आप भी बाई कर सकते हैं। ये कोई भी वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये कोई भी प्रमोशनल नहीं है, कुछ भी मुझे कहीं से मिला नहीं है। ये बस मुझे ये वीडियो मुझे बनाना था और मुझे मेकअप से रिलेटेड बनाना था, तो मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी करके रखी हूँ। तो यार ये हो गया है। अब आपको ये चीज़ क्या करनी है ना, डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, वेट नहीं, डैम। डैम मतलब होता है पानी में डाला एंड देन स्क्यूजर, मतलब तुरंत निकाल लेना है, ना कि ये कि सुबह के फिर पानी निकाल के ब्यूटी ब्लेंडर खराब भी होता है, उसे ऊपर से फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो बस मैंने इसको थोड़ा गीला किया, देखो पानी नहीं आ रहा है इसमें से, मतलब कितने लोग ना भीजा हुआ करते ताकि पूरा मेकअप भी उस ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है। मैं पसंद करती हूँ, वो लोगों में मैं आती हूँ। जहाँ सा प्रोडक्ट लगाया है डैम, उसको खाली आपको यहाँ पर जमा देना है कि यहाँ पर सेट रहे, तो हिलना नहीं है, ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, जस्ट डैम, ताकि ब्रश का जो भी मार्क है ना वो भी एक दूसरे से मिल जाए, मार्क ना दिखे। आई गेस अब हो चुका है इतना, बस ज़्यादा नहीं। अब डायरेक्टली हम चलेंगे कहाँ पे, कंसीलर के पास।
कंसीलर कितना है, मैं ये लॉयल का कंसीलर पिक किया मैंने। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बट ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है तो क्यों नहीं। अगेन आई एम डूइंग दिस क्योंकि मेरे को फटाक करके लगाने की आदत नहीं है, करके अभी तक तो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है शायद से, बट मैं ज़रा संभल के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं अपने फेस पर, बहुत पैसे लगता है लिटरली। ये हो गया कंसीलर, लगा लिया है मैंने, और वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर उठाया मैंने और लग गई हूँ मैं काम करती। फटाफट अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, जो कि है अगेंस्ट शुगर का, ये दोनों सिर्फ फाउंडेशन है, और मैं लिक्विड फाउंडेशन अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। दो शेड को मिक्स किया मैंने एंड देन बस अप्लाई कर दिया। इस ब्यूटी की ये फाउंडेशन ब्रश है, इसकी सहायता से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ पूरा बेस। लुक एट दिस, मुझे टाइम नहीं लगा ब्लेंड करने में क्योंकि मैंने प्रेप बहुत अच्छे से किया था अपनी स्किन को। और हमेशा याद रखें जब आप प्रेपिंग करें तो भर भर के मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, मतलब नॉट भर भर के, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर ऑयली है तो थोड़ा कम करें और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें। अगर आप मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप कोई सा भी कर लेते हैं। मैं तो जेल बेस्ड भी कर लेती हूँ, और क्योंकि मुझे टी जोन एरिया में या फेस पे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं तो मैं मोस्टली जेल फॉर्म में ही यूज़ करती हूँ। सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा बेस बन रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अंडर आई में फाउंडेशन नहीं लगाया है बिकॉज अभी मैं हाईलाइटिंग करने वाली हूँ एक लाइट एंड शेड के कंसीलर से, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंडर आई में मेकअप नहीं लगाती हूँ बिकॉज बहुत रीजन्स बढ़ जाती है। तो बस इसको इग्नोर करती हूँ, आप भी करें। और नेक को कभी नहीं भूलें क्योंकि नेक भी खुदता ही है आपका। हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा और लगा लें, मैं आप क्या लगा लें, नहीं लगा लेती हूँ। ये सारे एरिया खुद के है ना आपके, तो कुछ भी भूलिए मत फेस पे। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो कुछ भी मत भूलें, ना ये एरिया ना ये एरिया, कहीं पे भी एकदम स्किन एक जैसी लगनी चाहिए, जो कि अभी मेरी लग रही है, राइट। अब मैं ये जो गर्ल का एले गर्ल का ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो हाईलाइट करेगा मेरी अंडर आई को। और मैं ज़रा सा नोज़ भी कंट्रोल करूँगी, तो मैं ज़रा एक लाइन आती हूँ। और अब मैं ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली ब्लू का ब्लेंडर है। ये बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे थे, मैं इन्फ्लुएंस हो गई और मैंने पैसे बाय कर लिया। ये पैसे तो नहीं पर टाइम के बाद मुझे देखूँ क्या है इसमें ऐसा। समझ नहीं आ रहा कुछ ये तो मैंने नए प्रोडक्ट तो निकाल दूँगी ना, बट नहीं कभी और ट्राई करूँगी। मेरा डैम ब्यूटी ब्लेंडर ये ना, मैंने पूरा कंसीलिंग कर लिया है अपना अंडर आई में। फ्रीजर ना पड़े इससे पहले मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ। ये PAC का है ट्रांसलूसेंट पाउडर। हाँ, उनका जो ये ब्लेंडर शायद पे काम आ रही है। परफेक्ट।
ये बहुत ही लाइट वेट पाउडर है, तो मुझे लगता है अगर आपकी ऑयली नहीं है स्किन तो आप हमेशा यही अप्लाई करें कि और ज़्यादा क्लियर नहीं, एकदम फाइन लेयर जो मैंने किया है अभी, ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा वो ना हो, ड्राई ना हो, और फिर आपका मेकअप भी थोड़ा फ्लॉलेस दिखे। या एंड देन विथ माई आइज मैं अभी इसको प्रेस होने दूँगी सेट, मैं इसको प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं हटाने वाली, सेट होने के रख दूँगी। अब बस मैं करूँगी कंट्रोल, बस तो नहीं है, बहुत कुछ है अभी। PAC की अगेन, और पाउडर लगाने के बाद कोई भी क्रीम फॉर्म प्रोडक्ट ना लें अपने फेस पे या कहीं पे भी, क्योंकि फिर पैचेस बन जाएंगे। इस बेटर कि पहले ही आप क्रीम फॉर्म के जितने प्रोडक्ट हैं लगा लें आप। नोज कंट्रोल, सो ह्यूज, माय गॉड। मेरी जॉ लाइन, फोरहेड कुछ है ही नहीं मेरा, बस ठीक है, बुरा नहीं गिर जाए इस फोरहेड को। मैंने एक छोटा सी ब्रश ली नाइका की, इससे भी मैं ये अब जो नोज के ऊपर कंसीलर लगाया इसको मुझे ब्लेंड करना पड़ेगा। जितने भी प्रोडक्ट्स है क्रीम वाले मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से। अब मैं करूँगी पाउडर का यूज़ सारी फेस पे, और ये जो कंट्रोल किया है, कंट्रोल में भी मैं पाउडर कंट्रोल करूँगा। फिर मैंने शुगर का छोटा सा भी निकाला है, कंट्रोल पहले छोटी सी है, मैंने एक शेड लिया ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा मतलब सोचिए ना क्रीम ऐसा वाला चाहिए, ऐसा वाला होता ही नहीं, बल्कि शक्ल में क्या कर सकते हैं। पाउडर प्लस सेट हो चुका है अंडर आई को, क्योंकि केयरफुली इसलिए करिए क्योंकि मैंने लेंस लगाया हुआ है। और ये जो प्लूम में जो बचा हुआ पाउडर था उससे मैं पूरी फेस को सेट कर दूँगी। अभी मैं करूँगी ब्लश, ये रेवोल्यूशन की पैलेट है, इससे मैं ब्लश लगा लेती हूँ। देखा कि फ्लफी ब्रश ली मैंने, और इससे मैंने प्यारा सा शेड लिया। मैंने रेवोल्यूशन का एक पैलेट लिया, इससे मैं ब्लश कर रही हूँ। थोड़ी सी नोज पे, थोड़ी इधर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरा, जो कि है आईब्राउज। या आईब्राउज धुलना नहीं है बिल्कुल, बिना अलग सी लगेगी शक्ल। तो या मैंने ये सेम ब्रश ली है मोपे की, उससे मैं आईब्रो सेट करूँगी। कोई भी ब्राउन शेड लेके आप डार्क ब्राउन लेकर आप अपनी आईज को सेट कर सकते हैं, सॉरी आईब्राउज को सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा डार्क लेंगे ना, ब्लैक मत ले लेना, ब्राउन ले लेना। एंड देन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पीछे कॉम भी है इसके, आई मीन सॉरी स्पूली भी है इसके ऊपर। पेशेंसली करना पड़ेगा आपको आईब्राउ। यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है, ऊपर से नहीं, यहाँ से नीचे
और ऊपर वाली साइड से इधर से, यहाँ से आपका माउंटेन शेप स्टार्ट हो जाए जैसे। फिर आप धीरे धीरे अपने आईब्राउज को फिल कर दें, एंड कॉम करते रहें। अब मेरा हीरो प्रोडक्ट है काजल, तो रेवोल्यूशन का एक काजल लिया मैंने और वो मैं पूरी आईज पे अप्लाई करूँगी। अब डोंट वरी, मैंने फैलाया ही ये जानबूझ के। मैंने ये वाली ब्रश ही मीशो की ब्रश है। उसके बाद मैंने एक लाइटन और थोड़ा डार्क ब्राउन लेकर इसे स्मर्ज कर दूँ। ये वाला शेड, ये वाला हल्का सा लेना, ज़्यादा नहीं। और आपको आगे से स्मर्ज नहीं करना, आपको इधर से मिडल से। मैंने स्मर्ज कर लिया अंडर आई को भी। अब मैं कर लूँगी लिपस्टिक। मैंने लिपस्टिक लिए थोड़ा सा अलग सोचा है इस बार। मैं न्यूज़ में नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी नहीं, मैं थोड़ा डार्क कलर लूँगी, ये वाला पर्पल वन। ये स्विस ब्यूटी का है। उससे पहले मैं पर्पल वाली आउटलाइन कर लूँगी, लाइट एंड पर्पल। ये किस कंपनी की है? लोकल शॉप से लेना है। आउटलाइन होती है और फिर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ सेम कलर। इसका मैंने रिव्यू डाला ना, तो आप चेकआउट कर सकते हैं ये कभी। जैसे ब्लैक कलर, तो बस मैं आपको थोड़ा सा सॉरी ये रेटिंग मसला लगा ठीक है, मुझे मैं डाली पाउडर डाली फेस का भी। इसके आप अप्लाई कर लिया बस थोड़ा एक्सप्लाइन करके आपको फिर मैंने ठीक है कैसे ऐसे मैंने कुछ बटन कर दिया है और प्राइस करके मैं किसी दिस वन एंड एक्सेल ये है।